नाटक है। चलो देख जाना। ये इस नाटक का नाम है एक फितरती चोर और ये नाटक लिखा है विजय दामोदर जी ने। इस नाटक का नाट्य रूपांतरण किया है हबीब तनवीर जी ने और यह नाटक हमें सिखाया है राजेश नीलम जी ने। तो आप सभी ध्यान दीजिए और मजा लीजिए इस नाटक का। तो पेश है एक फितरती चोर। क्यों भाई, यहाँ भी नीरव मोदी आ रहा है। अरे नहीं रे, चुप कर। सालों पहले की बात है, कहानी एकदम झक्कास है। एक चोर था, सबसे निराला, नाम उसका चरणदास है। अरे 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 भैया, अरे दीदी, अरे दादा, संभाल के रखना अपना पैसा। डर लगता है ना सुनकर चोरी। तो क्या होगी ये पूरी स्टोरी तो हम आपको सुनाएंगे, थोड़ा पकाएंगे और थोड़ा गुदगुदाएंगे। तो पेश है कहानी एक फितरती चोर की। चोरी? अरे साहब, आजकल तो जंगल जमीन सब चोरी हो रहा है। पता है, अब तो वोट भी चोरी हो रहा है। मेरा भी एक बार वो नाम कर दिया था। ये सब छोड़, नकल की चोरी के बारे में कुछ पता है तुझे? हाँ हाँ, सब कुछ पता है। अच्छा, तो सब कुछ पता है। क्या पता है? ऐसे कैसे सरकार, गरीब का भी भला हो जाए। चाचा क्या दिमाग है, अब तो पुलिस वाले से भी
मांगने लगे हैं। रुको अभी बताता हूँ। अरे साहब बता दो 12 में पर जाओ मर गया तो नाम पता चलेगा नाम पता चलेगा आपको बता नहीं पाओगे आए तो सर आप बस कर और आपका तो पहले से वोट कटा हुआ है। ऐसे नहीं मानेगा ये। अब जिद्दी चोर है ना। ये ले पकड़। आप नाम क्या है? सरकार ये तो नोटबंदी में बंद हो गया था। अब उस गरीब को छुटकारे हो। अच्छा तो तू ऐसे ही बताएगा। पता है था बता दो। चोरी की है। चोरी की है। चोर ने। चोर ने? अरे वो तो मुझे पता है। नाम क्या है वो चोर का नाम बता। चरंदाज। चरंदाज? अब ये साला चरंदाज कौन है बे? चाय बनाऊंगा। सरकार यहाँ पे चरंदाज कौन है? यही तो है चरंदाज। क्या ये? ये असल में कोई दक्षिणा की रीति निभाने वाला पाएगा। जो दक्षिणा दे वो स्वर्ग नहीं जाएगा। जो ये समझा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। गुरुजी मुझे अपना चेला बना लो। अरे नहीं गुरुजी, मुझे अपना चेला बना लो। नहीं गुरुजी, मुझे अपना चेला बना लो। जगह पे क्या यहाँ पर चेला बनने का कोई कंपटीशन चल रहा है? तुम्हें पता है मेरा चेला बनने के लिए क्या क्या गुण चाहिए? क्या गुण है तुम में? गुरुजी गुण की बात मत करती हो। असली गुण तो मेरे अंदर है। मैं 7 दिन 24 घंटे बिना चखने के, बिना पानी के, नमक के साथ, सोडे के साथ बोतल पी सकता हूँ। और तुम? गुरुजी मैं ना कान से सिगरेट पी सकती हूँ, कान से। चुप करो नशेड़ियों, ये तो कोई भी कर सकता है। तुम बताओ बालिका, क्या गुण है तुम में? गुरुजी मैं दिन रात देखकर सो सकती हूँ। अरे बैठो अपनी जगह पे, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। गुरुजी आप भी? चुप, अगर तुम्हें मेरा चेला बनना है और स्वर्ग जाना है तो ये सब चीजें छोड़नी होगी। छोड़ देंगे गुरुजी, छोड़ देंगे। कुछ रहो। मगर गुरुजी आज नहीं छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा। क्यों भाई? क्योंकि आज है पारी। जाऊंगा, लगाऊंगा एक पैक, हो जाऊंगा सेट। और गुरुजी पार्टी में तो चिकन भी मिलेगा, चिकन। रुको संभवतः अकेले अकेले खाओगे? थोड़ा डिलीवरी है गुरुजी। ले आना, पर ध्यान रहे किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे। फिर ये बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। जी गुरुजी। बाय बाय गुरुजी, बाय। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी! अरे बाबा जी, बोल बच्चा, आपने यहाँ पे किसी चोर को देखा? चोर को? हमारे आश्रम में चोर आकर भी चोर नहीं रहता बालक। अच्छा गुरुजी, अगर आपकी नजर किसी चोर पर पड़े तो मुझे खबर कर देना।
देना। नजर वो तो पहले ही पड़ चुकी है। कहाँ गुरुजी कहाँ? अरे दिव्य दृष्टि बालक, दिव्य दृष्टि। ओह अच्छा अच्छा गुरुजी, तो मैं चलता हूँ। अगर चोर के बारे में कुछ पता चले तो मुझे खबर कर देना। ठीक है बालक, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बालक। आपने मुझे बचा लिया गुरुजी। अरे बच्चा, बचाने वाले हम कौन है? बचाने वाला तो वो परमात्मा है। मुझे अपना चेला बना लो गुरुजी। चेला? तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है बालक? चरणदास। चरणदास, तुम काम क्या करते हो? काम तो गुरुजी बहुत मेहनत का करता हूँ, दिन रात और कभी कभी ओवर टाइम और कभी तो जान की बाजी लगानी पड़ जाती है। वाह, ऐसा क्या काम करते हो तुम? चोरी करता हूँ। चोरी? ये तो बहुत गलत काम है बालक, ये तुम्हें छोड़ना होगा। छोड़ना होगा, लेकिन गुरुजी फिर खाऊंगा क्या? दिस इज माय प्रोफेशन गुरुजी। तुम क्या कहना चाहते हो? ये सब लोग चोरियां कर दिखाते हैं? करते तो सभी हैं गुरुजी, लेकिन कुछ बता देते हैं और कुछ छिपाए रहते हैं। अरे ठीक है, पर अगर तुम्हें मेरा चेला बनना है और स्वर्ग जाना है तो मुझे कोई एक वचन तो देना होगा। एक वचन? मैं आपको 3 वचन देता हूँ गुरुजी। अरे बच्चा, ज्यादा हवाबाजी मत कर। हवाबाजी नहीं गुरुजी, मेरा पहला वचन क्या है? अगर मुझसे कोई आकर कहे चरणदास तुम्हारे लिए सोने की थाली में खाना है और इसे खाकर प्रभु हमें धन्य कर दो, मैं उस थाली को खोकर मार दूंगा। वचन देता हूँ। इस कोठे में खाने की औकात नहीं, बलिदान सोने की थाली का। फेंको फेंको और फेंको। मेरा दूसरा वचन गुरुजी क्या है? अगर मुझसे कोई आकर कहे चरणदास हमारे साथ पूरे राज्य में घोड़े हाथी में बैठकर हमारे साथ सवारी कर लो, मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। वचन देता हूँ गुरुजी। फेंको बालक, फेंको और फेंको। मेरा तीसरा वचन सुन के तो गुरुजी आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। फेफड़े? अरे वो तो यहाँ में प्रदूषण ने पहले ही बाहर ला दिए हैं। मेरा तीसरा वचन है गुरुजी, अगर दुनिया की सबसे सुंदर रानी आकर मुझसे कहे माय डियर मुझसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, प्लीज चरणदास, मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। वचन देता हूँ फेंको बालक, फेंको और फेंको। कौन सा कोई पैसे मांग रहा है? नहीं गुरुजी नहीं, आज के लिए बस इतना ही। वाह चरणदास वाह, मान गए तुम्हें। क्या वचन दिए हैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बचपन से ही सोने की थाली में खाते हैं और उसी में सोते आ रहे हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कहीं के राजा महाराजा हो और वहाँ की रानियां तुम्हारे प्रेम में कट रही हैं, मर रही हैं, छिल रही हैं। अरे गुरुजी ठीक है, पर अगर तुम्हें मेरा चेला बनना है और स्वर्ग जाना है तो कोई एक चीज तो छोड़नी होगी। क्या गुरुजी, अब भी कोई एक चीज छोड़नी होगी? इतना सब कुछ तो छोड़ दिया, अब क्या छोड़ना होगा? तुम्हें झूठ बोलना छोड़ना होगा। झूठ बोलना छोड़ना होगा? अगर झूठ बोलना छोड़ दूंगा गुरुजी तो काम धंधा रोजगार कैसे करूंगा? अरे वही तो, अगर तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे तो तुम्हारी चोरी अपने आप ही छूट जाएगी। ठीक है गुरुजी, आप कहते हो तो मैं झूठ बोलना तो छोड़ दूंगा, लेकिन गुरुजी अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब थोड़ा हम धंधे की बातें भी कर लें। देखी बातें गुरुजी। बच्चा, बिना दक्षिणा दिए स्वर्ग जाना चाहते हो? गुरु दक्षिणा ये लो गुरुजी, सब आप ही का तो है, और रख लो ये गुरु दक्षिणा। खुश रहो। लेकिन गुरुजी ये चोरी का है। चोरी का?
अब हो गया हमारा। ठीक है गुरुजी, मैंने वचन दिया। चरणदास ने वचन दिया जी, हो चरणदास ने वचन दिया जी, इसके वचन का कोई न पार, यही वचन जाएगा आगे, यही बनेगा कथा का सार, यही वचन जाएगा आगे, यही बनेगा कथा का सार। चरणदास ने वचन दिया जी, चरणदास ने वचन दिया जी, इसके वचन का कोई न पार, यही वचन जाएगा आगे, यही बनेगा कथा का सार। चरणदास ने वचन तो दे दिया, लेकिन अब देखना यह है कि उसने अपना काम फिर से शुरू कैसे किया। चरणदास हर चुनौती को अपने सामने से छाड़ देता है, हर रोज चोरी करता और अपना सारा धन गरीबों में बांट देता। तो कहानी में आया एक नया ट्विस्ट, स्टोरी हो गई पूरी शीट। चरणदास को पता चला कि अगर का लाला लूटता है किसानों की कमाई, उनसे काम करवाकर देता नहीं उनको पाई। मुनीम जी, उससे 10 गुना लगा लिया कि नहीं लिया? उसके जानवरों को धोया कि नहीं धोया? और उस जमीन पे हमारा कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मुनाफा कितना हुआ? मुनीम जी, ये व्हाइट मनी भी हमारे पास है क्या? अगर बता दिया तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी? अरे लाला जी नमस्ते, लाला जी नमस्ते, मुनीम जी नमस्ते, लाला नमस्ते, दीदी नमस्ते, सबको मेरा नमस्ते, लाला जी का नमस्ते। सरकार कल ये गायब था। क्यों बे? कल काम पे क्यों नहीं आया? वो लाला जी आ रहा था लेकिन पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया था? हाथ तो ठीक थे। वो लाला जी पैर दर्द हो रहा है मित्र लाला जी। मुनीम जी, इसका 1 महीने का पैसा कटेगा। सरकार मैंने किसके 2 महीने के पैसे काट लिए। लाला जी 1 दिन पे 1 महीने का पैसा, ऐसा जुल्म मत कर लाला, ये तो हो जाएगा तेरा मुंह काला। कौन है तू? चरणदास। ओ, हमें लगा जनता का सिंघम आया है। भाग यहाँ से। लाला गरीबों का पैसा वापस कर दे। ये आदमी देख रहा है। कहाँ? मुनीम जी, सरकार आपने उन आदमी की आधी तनख्वाह दी नहीं थी, इसलिए वो आज आए नहीं। थोड़ी देर में आते होंगे, तुझे इतना मारोगे तो पानी नहीं मांगेगा। वो तो आज रात को पता चल जाएगा लाला, कौन पानी मांगता है। अबे जा, देखते हैं कौन मांगता है पानी। सरकार शहर से नोटंकी आई हुई है। क्या नौटंकी आई हुई है? आज की कमाई तो हो ही गई है, चलो देखते हैं। ना 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 ना
अरे राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारे लाला के घर में चोरी हो गई। मैं नगर की महारानी से शिकायत करूंगा कि जिसने भी ये चोरी की है, मैं उसे सजा दिला के लाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे लाला, ये तो लेला बने, ये भी उठाओ। चोरी हो जाएगा। चरणदास ने गरीबों को दिला दिया न्याय, लेकिन अब वो कहाँ जाए? लाला ने अपना दुखड़ा रानी को सुना डाला। यहीं से शुरू हो गया गड़बड़ घोटाला। रानी ने बढ़ा दिया गांव में लगान, जिससे निकल गई बेचारे गांव वालों की जान। सारी जनता हो गई परेशान, पहुंची चरणदास से लेने समाधान। अरे चरणदास, ये क्या किया तुमने? तूने क्या किया? क्या हुआ? अरे हमें रोज जुमला लगान देना पड़ता है। वो मंत्री रोज आके धमकाता है। हमारे बच्चों का क्या हुआ चरणदास? तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का पैसा वापस ला के रहूंगा। अरे तुम क्या करने वाले हो? रानी के महल में चोरी। तुम्हें पता भी है वहाँ कितनी कड़ी पहरेदारी है? माँ का सेनापति तो कहता है मैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डेली 5 मोहरे चुरा के लाऊंगा और तुम गांव वालों का चूल्हा जलवाऊंगा। परिंदा भले ही पर ना मार सके, लेकिन मैं वचन देता हूँ। चरणदास ने वचन दिया जी, हो चरणदास ने वचन दिया जी, इसके वचन का कोई न पार। यही वचन जाएगा आगे, यही बनेगा कथा कसान। यही वचन जाएगा आगे, यही बनेगा। क्या करते हो? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो। कौन है तू? चरणदास, यहाँ खजाने के द्वार पर क्या कर रहा है? चोरी करने आया हूँ। चोरी? अच्छा, इतनी रात को तुझे मजाक सुना है? मैं कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ, चोरी करने आया हूँ। जाता है बताओ फिर। मैं सच में चोरी करने आया हूँ महल में से। अच्छा, तो जा कर ले चोरी। पहले तुम लोग सो तो जाओ। ठीक है। अच्छा सोचते। अरे अपना नाम और पता बता दे, कहीं चोरी होगी तो ढूंढूंगा कहाँ। रामनगर में चौथा घर मेरा ही है। ठीक है। जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी होगी। होशियार, नगर की महारानी राज दरबार में पधार रही है। क्या हुआ मंत्री जी? रानी जी,
ईमानदार है और कभी झूठ नहीं बोलता। तो उसने अपना नाम और पता पहरेदार को बता दिया था। काम चोरी का और बोलता है सच। ऐसे चोर को तो हम देखना चाहेंगे। जाओ पकड़ लो उसको। जी रानी जी, सिपाहियों ले आओ उसे। क्या नाम है तुम्हारा? चरणदास। तुमने ये चोरी की है? हाँ रानी जी, आपने लगान जो इतना बढ़ा दिया था। तुम्हारे सच बोलने का अंदाज हमें बेहद पसंद आया है चरणदास। इसके लिए हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं रानी जी, हमें किसी के इनाम की जरूरत नहीं है और हमें कुछ चाहिए होता है तो हम मेहनत करके ले लेते हैं। रानी के सामने बकवास करता है। सिपाहियों सचार में डालो। ठहरो, हम चरणदास को क्षमा करते हैं। और चरणदास तुमने जो 5 मोहरे और 9 लाख का हार लिया है उसे वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या 9 लाख का हार? नहीं रानी जी, आपको गलत सूचना मिली है। मैंने तो केवल 5 मोहरे चुराई थी, कोई 9 लाख का हार वार नहीं चुराया। रानी के सामने झूठ भी बोलता है। मंत्री जी, लेकिन आपने कहा था ये झूठ नहीं बोलता है। रानी जी ये झूठ नहीं बोलता, लेकिन कभी-कभी बोलता है। गिरफ्तार करो इन्हें। रानी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी जी का हालत क्या हो रहा है? तुम्हारे सच बोलने का अंदाज हमें आ गया है चरणदास। तुम्हारे जैसे लोग हमारे नगर की शोभा हैं, जो अपने सच के साथ निडर होकर खड़े रहते हैं। हम तुम्हारे सरकार में आज तुम्हें शाही भोज करना चाहते हैं। शाही भोज? रानी जी हम भी बहुत भूखे हैं। जरूर जरूर। चरणदास को आदर के साथ सोने की थाल में शाही भोज करवाया जाए। सोने की थाल में? अरे रानी जी, मैं सोने की थाल में भोज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरु जी को वचन दिया है। वचन का पालन रानी जी। ठीक है चरणदास, लेकिन हम तुम्हारे सरकार में तुम्हें अपने साथ हाथी घोड़े में बिठाकर तुम्हें पूरा राज्य घुमाना चाहते हैं। अरे रानी जी, मैं आपके साथ हाथी घोड़े में तो बैठ सकता था, लेकिन मैंने ये भी वचन दे रखा है गुरु जी को। क्या? ये भी वचन? ये कैसे वचन दे रहे हो चरणदास? क्या करूं रानी जी, स्वर्ग का मामला है। ठीक है चरणदास, तुम्हें सोने की थाली में नहीं खाना, मत खाओ। तुम्हें हाथी घोड़ों में नहीं घूमना, मत घूमो। लेकिन मैं तुमसे अपनी मन की बात बोलना चाहती चरणदास। बोलो रानी जी। तुम्हारे सच बोलने के अंदाज ने मेरे पति तुम्हारे लिए प्रेम का बहुत कुछ कर दिया। तुम मुझसे शादी तो कर ही सकते हो। शादी तो मैं कर लेता रानी जी, लेकिन और आपसे जो शादी करेगा वो तो धन्य ही होगा। लेकिन मैंने ये भी वचन दिया है गुरु जी को, मैं किसी रानी से शादी नहीं कर सकता। क्या? वचन का तुमने ये भी वचन में दे रखा है? ठीक है चरणदास, तुमने मेरी एक बात न मानी, लेकिन बस एक बात मान लो। बोलो रानी जी। हमारे बीच जो बात हुई है वो बाहर जाके किसी को बताना मत, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी। वैसे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा रानी जी। तुम झूठ नहीं बोलोगे? नहीं रानी जी। आखिरी बार सोच लो चरणदास। सोच लिया। सिपाहियों गिरफ्तार करो इसे। लेकिन मेरा जुर्म क्या है रानी जी? तुम्हारा कसूर, तुम्हारा पहला कसूर मेरी बात न मानना। तुम्हारा दूसरा कसूर, तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर, तुम अब तक मेरे लिए झूठ बोलने को तैयार नहीं हो। ठीक है रानी जी, अगर आपका यही फैसला है तो मैं खुशी खुशी मानता हूँ, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों ले जाओ इसे। इसे तब तक करवाएं जब इसकी जान निकल जाए।
अच्छा चरणदास हाँ गुरु जी हम स्वर्ग में आ गए क्या गुरु जी